हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्यूप्रेशर से बताने जा रही हूँ जो ड्रीम डिस्टर्ब स्लीप होती है उसको ठीक करने के लिए। क्योंकि ऐसा होता है कि ज़्यादा सपने आते हैं तो नींद उखड़ने लगती है, नींद भी सही से नहीं आती है और ऐसा लगता है कि सोए नहीं है। सुबह जागने पर ऐसा लगता है कि सिर भारी हो रहा है, बॉडी में भारीपन आ रहा है। तो ड्रीम डिस्टर्ब स्लीप का ट्रीटमेंट। अब ड्रीम्स आते क्यों हैं? नेचुरल है, कुछ ड्रीम्स तो आते ही आते हैं, हर किसी को आते हैं, कुछ को याद रहते हैं, कुछ को याद नहीं रहते हैं, वो तो नेचुरल एक कंडीशन है। मगर एक्सेस ड्रीम आना, ज़रूरत से ज़्यादा ड्रीम आना भी एक बीमारी है जिसकी वजह से बॉडी में डिस्टर्बेंस आ जाती है, स्लीप में डिस्टर्बेंस आ जाती है, साउंड स्लीप नहीं होता, ब्रेन को डिस्टर्ब कर देता है, उसकी वजह से और भी ऑर्गन डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब एक्सेस ड्रीम आने की कंडीशन उनकी होती है जिनको लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम होती है या गॉल ब्लैडर रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। तो लीवर में अगर कोई प्रॉब्लम होगी या गॉल ब्लैडर में या फिर कभी बीपी रिलेटेड प्रॉब्लम होगी या कोई डिजीज़ की रिगार्डिंग, तो उनको क्या होगा, ज़रूरत से ज़्यादा सपने आएंगे या किसी तरह के स्ट्रेस में है, एंग्जाइटी में है या फिर फियर हो रहा है। तब भी क्या होता है कि ड्रीम वाली नींद आती है, ज़्यादा सपने आने लगते हैं या फिर ब्लड की कमी हो रही है बॉडी में, तब भी एक्सेस ड्रीम आने लगते हैं नींद मतलब स्लीप के टाइम में, सोते टाइम। ठीक है, तो ड्रीम डिस्टर्ब स्लीप जब होती है तो क्या होता है, इंसान थका थका रहता है। सोने के बाद चाहे 10 घंटे भी सो लें, वो 8 से ऊपर भी सो लेता है, तब भी उसे लगता है कि सोए ही नहीं है, कैसे वो उसी बातों पर सोचता रहता है। फिर जो जिस उसने ड्रीम्स देखे होते हैं, कुछ तो उसको इतने डरावने लगते हैं, कुछ उसे इतना परेशान कर रहे होते हैं, कुछ उसके काम से रिलेटेड हो सकते हैं, कुछ फैमिली से रिलेटेड हो सकते हैं, कोई रिलेशन की वजह से किसी तरह के भी ड्रीम्स हो सकते हैं, या कोई अनहोनी वाला देख लियो, या कोई इस तरह की फिल्म देख लियो, या कोई सीरियल देख लियो जिसकी वजह से उसके दिमाग में वो बातें घूम रही हैं और उसकी वजह से उसके ड्रीम्स डिस्टर्ब कर रहा है, ब्रेन को सही से सोने नहीं दे रहा है। क्योंकि एक रिलैक्स मोड में, हैप्पी हार्मोन में अगर सोएगा तो वो एक साउंड स्लीप कराती है। साउंड स्लीप अगर 6 घंटे की होगी तब भी अच्छी होती है, ज़रूरी नहीं है कि 8 ही घंटे पूरे हो, मगर साउंड स्लीप होनी चाहिए। साउंड स्लीप, गुड स्लीप जो होती है, बहुत जो होती है आज के टाइम में लोगों को दवाइयाँ खानी पड़ती हैं स्लीप के लिए, तो ऐसा ना करिए। क्योंकि अगर दवाइयाँ खाने लग गए तो आपके जो ब्रेन के सोने का एक नेचर होता है वो डिस्टर्ब कर देता है, क्योंकि फिर आप दवाइयाँ पर, मेडिसिन पर डिपेंड हो जाते हैं सोने के लिए। तो उससे बेटर है इसका सॉल्यूशन करना। ठीक है, कभी हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई, ब्लॉकेज हो गया, हाई बीपी हो गया, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो गई, या गैस्ट्रिक ज़्यादा हो रही है, एसिडिटी ज़्यादा बन रही है, तो इस तरह से भी कभी कभी ड्रीम डिस्टर्ब वाली स्लीप हो जाती है। तो अब इस चीज़ का मैं ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ ताकि आप लगा करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। ठीक है, लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल या सर्जिकल के शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंची का टेप है, स्किन फैलने टेप है, कोई और सा टेप नहीं यूज़ करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने कोर्स करा उन्हें पता है कि पेशे में यूज़ होती है बियॉन्ड मैग्नेट, जो एक तरह से वाइट होती है, एक तरह से येलो होती है, टोन सीडेड का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये भी ऑयल मैग्नेट ह्यूमन बॉडी के कैपेसिटी को स्टिमुलेट करने के लिए और बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर उतनी दी गई जो ह्यूमन बॉडी के कैपेसिटी को स्टिमुलेट कर सके, बैलेंस कर सके। अभी जो मैं पॉइंट बताने जा रही हूँ TCM का बताने जा रही हूँ, जिन्होंने TCM पढ़ी है वो लोग समझ जाएंगे। बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। TCM के पॉइंट पे आपको बियॉन्ड मैग्नेट लगानी है, और जिनको कलर की नॉलेज है वो लोग कलर लगा सकते हैं, ये बात का ध्यान रखिएगा। और जो लोग कलर लगा रहे हैं तो उस कलर के पॉइंट पे अगर पसीना आ गया, पानी लग गया, तो वो उसकी फ्रिक्वेंसी ख़त्म हो जाएगी, आपको रीअप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि बार बार रीअप्लाई करना पड़ता है। और जो लोग कलर लगा रहे हैं तो उसके ऊपर मैग्नेट नहीं लगाएगा, या तो आप कलर से ट्रीटमेंट कर लीजिए या फिर मैग्नेट से ट्रीटमेंट कर लीजिए। पर मैं अभी अब जो आपको पॉइंट बताने जा रही हूँ मैग्नेट से बताने जा रही हूँ, क्योंकि मैग्नेट गीले होने से कोई भी ख़राब नहीं होता, मेटल होता है, मेटल का बना होता है, इसलिए उसको वो उसकी जो लाइफ होती है ड्यूरेबिलिटी होती है। ठीक है, तो मैग्नेट जो होता है ड्यूरेबल होता है और एडवांस लेवल पर काम कर रहा होता है और जल्दी फास्ट फंक्शन करता है। कलर भी करता है, ऐसी बात नहीं है, मगर बस कलर पे ये ध्यान रखना पड़ता है कि जहाँ पानी लगा तो उसका वर्क रुक जाता है। ठीक है, तो पॉइंट की लोकेशन समझ लीजिए। ये हमारी मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर में इंडेक्स फिंगर की तरफ जो पॉइंट आते हैं, मेरिडियन स्टार्ट होती है, वो लीवर की होती है। तो देखिए, ये लीवर का 2 पॉइंट है, ये लीवर का 3 पॉइंट है, 2 पॉइंट कंटिन्यूटी में आ जाएंगे। फिर देखिए एक पॉइंट हमारे थंब में, जो ये जो अपर जॉइंट है, अपर जॉइंट में जो इधर की बोन है जो इंडेक्स फिंगर की तरफ है, तो इससे अपर जॉइंट के जो बोन से थोड़ा सा ऊंचे जैसे इस नेल की तरफ बढ़ेंगे तो पॉइंट आ जाता है गॉल ब्लैडर का 20वां पॉइंट है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा थंब है, ये थंब में जो ऊपर की तरफ गोल यहाँ पे स्किन इस तरह से होती है ना, तो यहाँ से सेंटर से थोड़ा सा साइड में चलेंगे तो गॉल ब्लैडर का 13 पॉइंट है, 13वां। ठीक है, आपको इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कि ड्रीम डिस्टर्ब स्लीप आ रही है, ठीक है, तो इसमें क्या है, इन पॉइंटों को सीडेड कराया जाएगा। सीडेड करने का तरीका रहेगा कि बियॉन्ड मैग्नेट पेपर टेप में से येलो विजिबल होगी तो ये सीडेड कहलाती है।
और जो स्किन पर टच होनी है वो वाइट टच होनी है। तो हमें जो विजिबिलिटी देखनी होती है उसको सीडेड कहलाता है। तो ये देखिए ये हमारे हो गए विजिबल येलो। तो देखिए ये येलो की विजिबिलिटी आ रही है। इस तरह से 2 पॉइंट है तो कंटिन्यू एक टेप में कर लीजिए। टेप की ओवरलैपिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैग्नेट में, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए यहाँ पे है थंब में, ये आ गया येलो विजिबल हो रहा है। इस तरह से बैक साइड। तो टोटल 4 पॉइंट हैं और इनको लगाइए। आपकी जो ये ड्रीम डिस्टर्ब स्लीप है इसको ये नॉर्मल करने का काम करेगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए। एक्यूप्रेशर से सभी तरह की डिजीज को ट्रीट कर देते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज का ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दवा का भी प्रॉब्लम नहीं आती, बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना होता है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।